सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आरके सिंह वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, आरके सिंह वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। हमारे साथ विशेष रूप से बात करने के लिए जुड़ चुके हैं नीरज झा, यूथ कांग्रेस लीडर। स्वागत है आपका। आप किस प्रकार की चीजों को लेकर जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है, क्या कारण है, क्या समस्या हो रहा है कि आप लोग जो है लगातार इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आजकल का पता है कि बिहार में कितना बेरोजगारी है और शिक्षा व्यवस्था में कितना दिक्कतें होते हैं छात्रों को, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा, चाहे कोचिंग के माध्यम से हो, चाहे कोई भी माध्यम से शिक्षा कहा जाए, लेकिन उच्च शिक्षा जो बिहार के उच्च शिक्षा है, जिसमें सरकार का दावा है कि लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दिया जाता है, अनुसूचित जाति और जाति के सबको छात्रों को मुफ्त शिक्षा दिया जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, जैसे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति, आपको तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति और भी बहुत सारे कुलपति, ये लोग सारे नियमों को दरनिकार करते हैं, चाहे वो प्राचार्य बहाली हो, प्रभारी। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि जो लड़कियों को मुफ्त शिक्षा की बात की जा रही थी, अब वो मुफ्त शिक्षा इन सभी विश्वविद्यालय में नहीं है? नहीं, मतलब सरकार के अनुसार है, लेकिन विश्वविद्यालय के वीसी और प्रभारी प्राचार्य नहीं मानते हैं, फिर भी बच्चियों से पैसा लेते हैं। SC ST बच्चों से पैसा लेते हैं। अगर बच्चियां और SC ST आवाज़ उठाते हैं, उनको धमकी दिया जाता है कि केस कर देंगे, पैसा नहीं दोगे तो नाम कर देंगे, नहीं पढ़ो तुम लोग। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं इस समय यूथ कांग्रेस लीडर नीरज झा कि जो VC हैं वो बच्चियों से अवैध रूप से पैसा मांगते हैं, जबकि ये वाजिब नहीं है, और नहीं देने पर उन लोगों के ऊपर जो धमकाया जाता है कि हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, तुम्हारा नाम काट देंगे, इस प्रकार का आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं यूथ कांग्रेस लीडर नीरज झा। उसके आगे क्या कहना है? उसके आगे देखिए, हम लोग 1 साल से संघर्ष कर रहे थे। अंतिम रूप से राष्ट्रपति सचिवालय दिल्ली में यूथ कांग्रेस की तरफ से लेटर दिया गया, क्योंकि जब राजभवन में देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, तो राष्ट्रपति महोदय को दिया गया। फिर सदन में, जो विधानसभा के सत्र में क्वेश्चन उठा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के VC पर, उनके द्वारा 11 प्राचार्य का अवैध बहाली किया गया है। मतलब कि पैसा लेकर के 11 प्राचार्य का अवैध बहाली किया गया है। आप एक बहुत बड़ा जो है कमान कस रहे हैं, किन्हीं का नाम बताना अच्छा समझेंगे? ये देखिए, आप जूम कीजिए, ये पूरा लिस्ट है। देख लिया, ये जो है लिस्ट दिखा रहे हैं। डॉक्टर सीता सिन्हा, डॉक्टर साधना ठाकुर, डॉक्टर उषा विद्यार्थी, डॉक्टर रिमझिम सिल, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद, डॉक्टर मधुप्रभा, डॉक्टर रामकृष्ण परहंस, डॉक्टर GP गडकर, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार वर्मा, डॉक्टर अवधेश प्रसाद, पूरा जो है लिस्ट यहाँ पर ला के दिए हैं। मालतीधारी कॉलेज नवतपुर से लेकर जो है MM कॉलेज विक्रम तक, यानी कि पूरा जो है पाटलिपुत्रा क्षेत्र को कवर करते हुए इन्होंने जो एक लिस्ट निकाला है, जिनमें इनका कहना क्या है कि ये जो है अवैध रूप से जो है मतलब कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का भाग बने हैं, ठीक है, घूस देकर। और यही प्रभारी प्राचार्य फिर क्या करते हैं, सारे नियमों को दरनिकार करते हुए बच्चों से 200-200, 300-300 रुपया कोई भी नोटिस निकाल करके वसूलते हैं। 200-200, 300 का आप आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? देखिए, इसका सबूत है आपको, ये RKD कॉलेज है, ठीक, RKD कॉलेज। स्नातक UG पार्ट 1 पार्ट 2 सेशन देख सकते हैं पब्लिक, आपको सामने मैं दिखा रहा हूं। सेशन 2022-25 तो 2021-24 इंटरमीडिएट सेशन 23-25 एग्जाम के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 17/3/2024 को प्रपत्र काउंटर का कॉस्ट ऑफ पेमेंट शुल्क कटेगा, ठीक है। हालांकि जो 200 रुपया और 500 रुपया रखा हुआ है, ठीक है, ये परीक्षा शुल्क वाजिब है कि सरकार की नजर में फ्री है? विश्वविद्यालय का नोटिस है कि बच्चों से 600 रुपया विश्वविद्यालय के अकाउंट में जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, और कॉलेज को इसको भरना है। अगर ये वाजिब रहता तो सारे कॉलेज में लिया जाता ना। फिर RKD कॉलेज, मालतीधारी कॉलेज, आपको जो कॉलेज में अवैध प्राचार्य हैं वही लोग क्यों लेंगे? आपको गंगा देवी, जो एकदम लड़कियों का कॉलेज है, लड़कियों के कॉलेज में आपको 150 रुपया का बच्चों से तभी चालान कटवाया गया। किस चीज का? वही परीक्षा फॉर्म के नाम पे। और उनका कहना है कि VC का आदेश हो या किसी का आदेश हो, राजभवन का आदेश हो, हमको खर्चा, हम कहाँ से खर्चा निकालेंगे? शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, कुछ आप लोग को आश्वासन मिला? आप लोग प्रयास किए? आप लोग देखिए, अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी दिया गया था। किसको दिया गया था? अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को। ये सारा जितना भी चिट्ठी है, आपको सारा का सारा चिट्ठी आपको माननीय राज्यपाल, किसको नहीं हम लोग ने चिट्ठी दिया, अंतिम रूप से राष्ट्रपति महोदय के पास चिट्ठी गया है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन राज्यपाल या शिक्षा मंत्री से प्रयास किया? सबसे मिले हैं, आमने सामने बात हुआ। क्या कहें? वो बोले कि कार्रवाई होगा, लेकिन 1 महीना हम लोग इंतजार किए। सीनेट, जो आपको सीनेट का बैठक होता है, संदीप सौरभ जो MLA है, धज्जी उड़ा दिए VC का, सबके सामने बोले कि ये चोर है। नवल किशोर यादव सीनेट में बोले हैं कि VC चोर है, सब बोले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं VC पे। आखिर क्यों नहीं कार्रवाई होता है? और अंतिम रूप से जब सदन में शिक्षा मंत्री इस चीज़ को स्वीकारे हैं कि प्राचार्य बहाली में घोटाला हुआ है, लेकिन अभी भी सिर्फ 3 प्राचार्य, जो BJP के प्राचार्य थे, उन पे कोई नाम नहीं उठा।
मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि प्राचार्य भी जो है जो बीजेपी से संबंध रखते हैं उन पर नहीं किया गया, तो प्राचार्य का तो विश्वविद्यालय से संबंध रहता है, बीजेपी किसी पार्टी से सिफारिश, पैरवी, डराना कि अगर मेरा नाम आएगा तो आप पे भी कार्रवाई होगा, डर। और आप सोचिए कि प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता बीजेपी के एमएलसी हैं, आप खुद बताइए कोई एक्ट में है कि जो एमएलसी बनने के बाद प्रोफेसर छुट्टी पे चले जाते हैं, लेकिन वो कॉमर्स सब्जेक्ट के डीन है पूरे विश्वविद्यालय के, क्यों? क्योंकि वो लूटे और सबको पैसा दें। चलिए आप अपना अंतिम उद्देश्य बताइए, आप क्या चाहते हैं? मेरा अंतिम उद्देश्य है कि जितना भी वीसी हैं तिलका मांझी और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के, उनको पद मुक्त किया जाए और अवैध प्राचार्य को हटाया जाए और इन बच्चियों और बच्चों का रिजल्ट को जल्द से जल्द सुधारा जाए। चलिए अभी देख सकते थे आप हमारे साथ जो है वो नीरज झा यूथ कांग्रेस लीडर मौजूद है और उनका कहना क्या है कि जो अवैध प्राचार्य हैं और जो तिलका मतलब विश्वविद्यालय है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो कुलपति हैं उनसे जो लोग भ्रष्ट हो चुके हैं उन लोगों को पद मुक्त किया जाए और जो बच्चियों का रिजल्ट गड़बड़ाया है जल्द से जल्द जो है मतलब कि परिणामों में सुधार किया जाए और इन लोगों के मांग को पूरा किया जाए। आप देख सकते हैं इस समय जो है विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब जो है मतलब कि सक्रिय है। इसमें से बच्चों का तादाद जो है, स्टूडेंट का तादाद जो है बहुत कम है, परंतु इन लोगों का जो है अब कहना है कि हम लोग जो है इस चीज़ पाटल हो चुके हैं। जो इनके अनुसार कहें तो जो है नवल किशोर जोधा जो थे उनके अनुसार भी जो है कहा गया कि वीसी जो है पूरी तरह से जो है मतलब कि अब भ्रष्ट हो चुका है, उन लोगों को पद भी मुक्त किया जाए, परंतु फिर भी जो है किसी भी प्रकार का सुनवाई नहीं है। मैं ऐसा आग्रह करना चाहता हूं कि जो है शिक्षा मंत्री जी से कि अगर हो सके, अगर इनका जो है मतलब कि दाखिलनामा अगर सही है तो कृपया करके जो है इस मुद्दे को संज्ञान में लिया जाए और जल्द से जल्द जो है इस पर फैसला सुनाया जाए।